हेलो स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे अपने कैंपस जर्नी को लेके पूरी तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। अभी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका कैंपस फाइनल हो चुका है, कॉलेज शुरू होने वाले हैं और अब बच्चे जा रहे हैं कैंपस की तरफ क्योंकि एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है 2025 का। इस सफ़र के दौरान हमने इस साल बहुत सारे बच्चों के साथ काम किया और हम लेके आते रहते हैं निरंतर अपनी वीडियोज़ जहाँ पे हम बच्चों से उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनके एडमिशन जर्नी के प्रोसेस के बारे में समझते हैं और आप तक पहुँचाते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको इस सफ़र में आगे बढ़ने में मदद कर पाए। और इसी श्रृंखला में हम लेके आए हैं आज की वीडियो जहाँ पे हमारे पास हैं मध्य प्रदेश से मयूर, जिन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी जनवरी के मंथ में। वो हमसे जनवरी के आसपास मिले थे और अपनी कैंपस सर्च जर्नी शुरू की थी उन्होंने इस साल। और इस साल उन्होंने अपने लिए मैनेजमेंट कॉलेज फाइनल किया और फिलहाल पढ़ने के लिए दिल्ली वापस आ चुके हैं और अपनी कैंपस जर्नी शुरू करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम उनसे लेंगे कई सारी इन्फॉर्मेशन, कैसे इस सफ़र में वो आगे बढ़े, क्या क्या उनके पास कठिनाइयाँ आई, कैसे उन्होंने उन कठिनाइयों का सामना किया। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पे हम बात करेंगे ताकि आप इन सब चीज़ों से सीख लेते हुए अपने सफ़र में आगे बढ़ पाएँ। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वो सब्सक्राइबर जिन्होंने शुरुआती टाइम में, जब ये सीज़न शुरू हुआ था 2025 का, उसी टाइम हमें देख के यूट्यूब पे हमसे कांटेक्ट किया था और अपने सफ़र के लिए ली थी बहुत सारी जानकारी। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो भी एक दिन इसी शो पे बैठे होंगे मेरे साथ और मेरे साथ चर्चा कर रहे होंगे एमबीए और पीजीडीएम के सफ़र के बारे में। तो हम स्वागत करते हैं मयूर का, जो कि है मध्य प्रदेश से। मयूर, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। आपने टाइम निकाला हमारे स्टूडेंट के लिए। वेलकम वरुण भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू। आई एम ग्लैड यू सपोर्टेड मी अ लॉन्ग वे। यू सपोर्टेड मी लाइक एन एल्डर ब्रदर, सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड भैया। तो हम शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। मयूर के सफ़र में छुपे हुए हैं बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न जो आपको मदद कर सकते हैं आपकी जर्नी को और भी आसान बनाने में। तो मयूर, आज आप हमारे पॉडकास्ट में हैं और हमारे पॉडकास्ट आप देखते भी रहते हैं जी, है ना। और शुरुआत जब हमने की थी इस साल की, आपके साथ भी जर्नी की, तो आपने भी यूट्यूब पे हमें ढूंढा था। तो मयूर, हर बच्चे की एक स्टोरी होती है, तो आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से आपने शुरुआत की थी, क्या आपने किया है, अपना बैकग्राउंड क्या है आपका। सर मेरा ग्रेजुएशन तो ऑनलाइन हुआ था क्योंकि कोविड चल रहा था। ओके। और जिस प्लेस से मैं आता हूँ, शिवनी मध्य प्रदेश, वहाँ पे उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं है बीबी के लिए और मुझे फाइनेंस ही करना था। आई वॉज सेट फॉर इट। तो फिर मैंने ऑनलाइन किया 3 साल का ग्रेजुएशन। देन फिर मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया बट माई स्कोर वॉज नॉट दैट गुड टू गेन अ गुड कॉलेज। Then I started searching online. Of course, there are no other ways. Then I got your channel. Then we had a conversation, and now we are together. तो ये भी बहुत लोग करते हैं, है ना। सब लोग प्रिपरेशन में तो जुट जाते हैं और प्रिपरेशन करने के बाद कई बार अच्छे नंबर नहीं आते, तो उसके बाद हमारा जो पहला मोटिव होता है कि जो भी हमारा स्कोर है उस बेसिस पे हम कॉलेज सेलेक्ट करें। तो मयूर ने भी ये किया क्योंकि स्कोर्स उतने बेहतर नहीं थे शुरुआत में, इसलिए उन्होंने अपनी कॉलेज सर्च की जर्नी उसी टाइम पे शुरू कर दी जब उनका पहला स्कोर कम आया। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होगा जब उनका एंट्रेंस स्कोर उतना बेहतर नहीं होगा और ऐसे में कई बार लगता है कि हम ईयर ड्रॉप कर देते हैं या चीज़ें छोड़ देते हैं। तो ये करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अगर आप भी उसी सिचुएशन में हैं तो आपको भी, जब भी आपका कोई एंट्रेंस का स्कोर आता है, कैट का, मैट का, सी मैट का, जेड का, आपको तुरंत उसके बाद अपने लिए रोड मैप बनाना ज़रूरी है। तो मयूर, आपकी जर्नी तो शुरू हो गई थी आपके कैट रिजल्ट के बाद। आपने तुरंत दिसंबर के अराउंड आपका रिजल्ट आ चुका था और जनवरी से आपने शुरू कर दिया था ढूंढना, सर्च करना। तो इस जर्नी के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं आपके साथ जिसमें आपको समझ में आया कि हाँ, ये तरीका है कॉलेज देखने का, कि आपने कई सारे कॉलेज खुद भी विजिट किए हैं जो कि मैं जानता हूँ। तो मयूर, आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी बातों का उन्हें ध्यान रखना है अगर वो अपने लिए कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर अच्छे स्कोर नहीं है तो किन बातों का उनको मेनली ध्यान रखना है सफर के दौरान। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बजट देखना पड़ेगा। आप अभी स्कोर्स के बाद घर पे ही बैठे रहते हैं काफ़ी टाइम के लिए, तो आप बजट देखिए अपना, उस हिसाब से कॉलेज देखिए। तो सबसे पहले तो हमें बजटिंग करनी है कि किस फी रेंज में हमें कॉलेजेस देखने हैं ताकि हम सही कॉलेज तक पहुंच पाएं। जी। फिर उसके बाद आपको बहुत सारे काउंसलर्स के फ़ोन आएंगे। वो मैक्सिमम
आपको बोलेंगे आप कैंपस विजिट मत करिए, आप एडमिशन ले लीजिए, आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, हमारे यहाँ ये करिकुलम एक्टिविटी है, हमारा रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट 100% का है। पर जब तक आप कैंपस विजिट नहीं करोगे, आप देखोगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी सही में डिफरेंट रहती है। मतलब मैंने भी 2-3 कॉलेजेस विजिट किए, तो जो काउंसलर्स ने मुझे फ़ोन में बोला वो कंप्लीट डिफरेंट था व्हेन आई सॉ द ग्राउंड रियलिटी। फिर उसके बाद मैंने तो मतलब पहले तो हमने बजटिंग कर ली, राइट? यस उसके बाद जो भी कैंपस के बारे में हम सुनेंगे, जिस पे फोन पे लोग बात करेंगे हमसे, उनको विजिट करके, देख के, समझ के फिर आगे बढ़ना जरूरी है, राइट? ज़रूरी है, राइट। क्योंकि लोग ग्राउंड रियलिटी कुछ और रहती है और काउंसलर्स बताते कुछ और हैं काफ़ी ये सारे। मैं भी हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि जब भी आप किसी कॉलेज को फाइनलाइज करें तो वहाँ विजिट जरूर करें, राइट? थर्ड पॉइंट क्या बताना चाहेंगे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम इतनी फीस दे रहे हैं कि वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, वी विल फाइंड रिटर्न। इफ देयर विल बी नो रिटर्न, देयर विल बी नो मीन ऑफ डूइंग द पोस्ट ग्रेजुएशन। तो कहीं ना कहीं आप अपना रिटर्न भी देखते हो, कई बच्चे देखते हैं रिटर्न इन्वेस्टमेंट, बट मेरा मत इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। बट आजकल के बच्चों को शुरू में ही रिटर्न देखना है। अगर कोई भी बच्चा पढ़ाई करने जा रहा है, अगर वो अच्छे से पढ़ाई करेगा तो रिटर्न बहुत अच्छा आएगा। हाँ, बट आपको रिटर्न वहाँ देखना जरूरी पड़ जाता है जहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एवरेज सैलरीज बहुत अलग होती हैं कॉलेजेस की और फीस बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा कोई बताना चाहेंगे कोई और फैक्टर जो आपको लगा ज़रूरी है? बस सर, आप कॉलेज विजिट करिए, जो भी स्टूडेंट है वो सबसे पहले तो कॉलेज ही विजिट करिए। कॉलेज विजिट करिए, वहाँ की फैकल्टीज़ देखिए, लाइब्रेरीज देखिए, क्लासरूम्स देखिए, एकोमोडेशंस देखिए, देन गो फॉर एडमिशन। जितना मैं मयूर की बातों से समझ पाया हूँ कि आज की डेट में आपको अगर कॉलेज के लिए आगे बढ़ना है और आपका टीयर 1 टीयर 2 कैंपस नहीं हुआ है जहाँ पे आपको श्योर गारंटी थी कि आपको कॉलेज बहुत अच्छा मिल रहा है, टीयर 3 टीयर 4 कैंपस के केस में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट, आपको अपना कॉलेज विजिट प्लान, आपको वहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको प्लेसमेंट सिनेरियो, काफ़ी चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इन सभी को देख के, सोच के, समझ के आगे बढ़ते हैं तो आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आती। मयूर, आपने बताया पैरामीटर्स तो ये होने चाहिए जहाँ पे कॉलेज सिलेक्शन की बात करते हैं, बट जब भी कॉलेज सिलेक्शन की बात करते हैं उससे पहले एक और पड़ाव आता है ज़िंदगी में जो कि है कोर्स सिलेक्शन का। बिकॉज यहाँ पे कई सारे कोर्सेज भी हैं और वो पड़ाव आपकी ज़िंदगी में भी आया। तो आपने कैसे उस पड़ाव को दूर किया और आप इन बच्चों को क्या सलाह देंगे कि कोर्स सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कोर्स सिलेक्शन ही है। जब तक हमें खुद को नहीं पता रहेगा हमें क्या करना है, हम नहीं कर पाएंगे। और मुझे तो पता भी नहीं था कि एमबीए के अलावा कोर्सेज भी होते हैं, लाइक पीजीडीएम वगैरह। तो मैं एमबीए ही करने वाला था। फिर उसके बाद आपसे डिस्कशन हुआ, आपने बताया कि एमबीए के अलावा भी कोर्सेज होते हैं। फिर मैंने देखा कोर्सेज तो दोनों अच्छे हैं, एमबीए भी अच्छा है, पीजीडीएम भी अच्छा है, पर मेरे लिए पीजीडीएम ज़्यादा सूटेबल है। तो आपने बताया, मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की उस पर। फिर थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद में मुझे समझ में आया कि पीजीडीएम विल बी बेटर फॉर मी। तो कोर्स सिलेक्शन फर्स्ट स्टेप सबसे ज़्यादा मेन है। राइट। तो मयूर ने उस टाइम पे, क्योंकि मयूर का बजट जो था, हमने बजट को देखा, उनकी रिक्वायरमेंट को समझा, क्योंकि उनको पीएचडी भी करनी थी आगे, इसलिए उन्होंने हमने उनको एआईयू अप्रूव कैंपस उस टाइम पे पिच किया और उन्होंने दिल्ली में एडमिशन लिया एक काफ़ी अच्छे कैंपस में। तो ये जो कोर्स का पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे बच्चे चूक जाते हैं। कई बार हम सुनी सुनाई बातों पर बिलीव करके कि यार हमारे लिए यही कोर्स है जो बना है, जो ठीक है, वो ले लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनके लिए पीजीडीएम बेहतर था या एमबीए बेहतर था, वो उन्होंने खुद चूज़ किया कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से जल्दी फुलफिल हो रही है, यहाँ से पूरी हो रही है। तो ये आपकी ज़िंदगी का वो पड़ाव होगा ना जिसे आपको बहुत सोच समझ के, बहुत तसल्ली के साथ, बहुत ठंडे दिमाग के साथ सोचते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मयूर, जितने भी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं हमें, कोर्स तो सिलेक्ट कर लेते हैं कि यार मुझे एमबीए करना है, पीजीडीएम करना है, बट कई बार ना स्पेशलाइजेशन को लेके बहुत डाइसी होते हैं। आपने अपनी जर्नी में स्पेशलाइजेशन का पड़ाव कैसे पार किया और आपके हिसाब से बच्चों के लिए स्पेशलाइजेशन चुनना और सही स्पेशलाइजेशन चुनना कितना इंपॉर्टेंट है? सर, स्पेशलाइजेशन चुनना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा तब तक हम फोकस नहीं कर पाएंगे। हम Right. फोकस नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई भी नहीं होगी, करिकुलम भी नहीं हो पाएगा अच्छे से। मेरा तो बीबीए भी फाइनेंस में था, तो आई वॉज श्योर अबाउट फाइनेंस, इसलिए मैंने पीजीडीएम भी फाइनेंस में ही लिया। पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अदर ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ बीबीए करके आते हैं, कुछ बीएससी करके आते हैं और बीए भी करके आते बीए हैं, भी right. करके आते हैं, बहुत सारे ग्रेजुएशन से आते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले उन्हें एक रिसर्च करनी पड़ेगी उनके इंटरेस्ट पे, कि Right. उन्हें किस चीज़ पे इंटरेस्ट है। बहुत सारे एग्जांपल्स है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है,
इनमें से आप इंटरेस्ट लीजिए, आप पढ़िए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, उसके बाद अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी फील्ड चूज़ कीजिए। तो ये बहुत अच्छी बात कही है मयूर ने कि जब भी आप आगे बढ़ें, इस पड़ाव में आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप आप आगे चल रहे हैं, ये जो पड़ाव आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपका निशाना, आप जिस चीज़ को निशाना लगाना चाहते हैं वही क्लियर नहीं है तो तीर कभी भी सही जगह जाके नहीं लगेगा। तो आपको अपना लक्ष्य भी निर्धारित करना ज़रूरी है कि मेरा लक्ष्य है इस पर्टिकुलर फील्ड में घुसने का और अपने आप को बेस्ट बनाने का, जिसके लिए आप अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए, प्रीवियस एजुकेशन को देखते हुए अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकते हैं जो आपको ये लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करेगी एंड उसके अकॉर्डिंगली आप सारा काम कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज मैं ले सकता हूँ, किस कॉलेज में मैं जा सकता हूँ, किस कॉलेज में मैं विजिट कर सकता हूँ, किस कॉलेज के लिए मैं फीस पे कर सकता हूँ। ये सारा सेकेंडरी आ जाता है, पहले आपका लक्ष्य बनता है कि किस फील्ड में आपको जाना चाहिए। मयूर, हम आपसे काफ़ी चीज़ें समझ रहे हैं और आप अपनी जर्नी शेयर कर रहे हो आज वीडियो में। तो मयूर, इस जर्नी के दौरान बहुत सारे बच्चों से ना कुछ गलतियां हो जाती हैं और जो गलतियां और लोगों के लिए सबक बन जाती हैं। तो आप अपनी कौन सी गलतियां बताएंगे जिन्हें लोगों को अपने लिए ध्यान में रखना चाहिए इस सफ़र के दौरान? सर, पहली गलती तो ये कि आपको बहुत सारे काउंसलर्स के फ़ोन आएंगे। देयर आर नो लिमिट्स। आपको हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में काउंसलर्स फ़ोन करेगा, अलग अलग कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन देगा, अलग अलग कॉलेजेस के बारे में बताएगा। तो पर्सनली मेरी पर्सनल गलती ये थी कि मैंने 8-10 कॉलेजेस के फॉर्म भर के रखे थे। और और ये मुझसे मिलने से पहले कर लिया था उन्होंने। हाँ, और दूसरी गलती मेरी ये थी कि मैंने काउंसलर से पर्सनली मिला नहीं था मैं किसी से भी, और मैंने उन पर ट्रस्ट करके कॉलेजेस के फॉर्म भर दिए। इवेंचुअली मैंने एक कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था, आई विल नॉट टेक द नेम, पर फिर बाद में मैं वरुण भैया से मिला, हमारी काउंसलिंग वगैरह हुई, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, तो मैंने मेरा कॉलेज भी चेंज किया है। और ये कॉलेज के जो उन्होंने पैसे भरे थे बिना जाए भर दिए थे क्योंकि इनको डर था कहीं सीट खत्म ना हो जाए। वही, इसलिए जब मैंने सेकंड कॉलेज लिया तब वो तो ऑफकोर्स मैं आपसे मिल चुका था, तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल गई थी। फिर मैं पहले कैंपस गया, कैंपस विजिट की मैंने, फैकल्टी से मिला, लाइब्रेरीज देखी, क्लासरूम्स देखा, उसके बाद पूरा कंप्लीट सेटिस्फाई होने के बाद फिर फीस दी। तो इन गलतियों से भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है ना। हम कई बार लाइफ में जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमें बाद में, जिस पे हमें रिग्रेट होता है। तो ये आपको नहीं होना चाहिए। जिन भी लोगों से आप बात करें, जिनके थ्रू भी आप काउंसलिंग करें, उनसे मिलने का प्रयास करें। मैं हमेशा कहता हूँ उनसे बात करें, उनसे कनेक्ट बनाइए और ये भी देखिए कि वो आपको सही सलाह दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसके अलावा आप जिस भी कैंपस के लिए आगे बढ़ें वहाँ जाके विजिट ज़रूर करें। बिना विजिट किए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मयूर ने बताया। तो मयूर, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है और ये मुझसे रिलेटेड है, ये मेरी कंपनी से रिलेटेड है और मैं चाहूँगा आप जो भी दिल में आपका आंसर हो वो आप जेन्युइन आंसर लोगों को दीजिए। मयूर, इस सफ़र के दौरान हर बच्चे के पास 2 विकल्प होते हैं। एक विकल्प तो ये है कि इतने सारे एड्स वो देख रहा है, ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे एड्स भरे पड़े हैं कॉलेजेस के, कॉलेज सामने से भी डायरेक्ट अप्रोच कर रहे होते हैं, डायरेक्ट कई सारे कॉलेज के काउंसलर्स कॉल कर रहे होते हैं। या तो डायरेक्ट एडमिशन ले ले, वो कॉलेज में अप्लाई करे, फॉर्म भरे और फॉर्म भर के डायरेक्ट एडमिशन की तरफ आगे बढ़ जाए, या फिर वो किसी कंपनी को अपने बीच में रखे, जैसे हमारी कंपनी शिक्षा नेट सपोर्ट करता है स्टूडेंट के हर प्रोसेस में, हम हर पल पे आपके साथ रहते हैं, जो कि आपने अपने सफर के दौरान देखा भी। दोनों विकल्प में से आपके हिसाब से आप क्या रिकमेंड करोगे ऑन अ जेन्युइन नोट? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं प्रॉपर दिल्ली का हूँ नहीं, और मैं कॉलेजेस देख रहा था दिल्ली में, और मैं यहाँ पे किसी को जानता भी नहीं। अगर मैं कॉलेज जाऊँगा तो वो कॉलेज वाले अपनी बुराई कभी नहीं करेंगे। ट्रू। मैं आपके पास आया, हम ऑफिस में बैठे, हमने 7-8 कॉलेजेस कंपेयर किए, 7-8 कॉलेजेस में हर कॉलेजेस में कोई एडवांटेज था, कोई डिसएडवांटेज था, हमने सब कुछ कंपेयर किया और मुझे जो प्रेफरेबल सूटेबल लगा हमने वो लिया। तो मतलब सबसे ज़्यादा मेन मेरे लिए ये है कि मुझे एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया। यहाँ पे मेरे लिए कुछ भी नहीं था, और अगर मैं कहना चाहूँ तो मेरे पूरी कॉलेज जर्नी का, 2 साल की कॉलेज जर्नी का, अगर मुझे बीच में भी कोई सपोर्ट लग रहा है तो मैं मेरे कॉलेज को डायरेक्ट नहीं पूछ पाऊँगा। मैं आपसे मिला था, हमारी बात हुई, इवन हमारी बात तो जनवरी से अभी तक चल ही रही थी, हर 2-3 दिनों में। फिर अगर मुझे कोई भी डाउट होता था तो मैं आपसे पूछ लेता था। ये सारी चीज़ें मैं कॉलेजेस से नहीं पूछ पाऊँगा। अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो वरुण भैया इज़ वन शॉट सॉल्यूशन फॉर मी। देखिए, ये तो उन्होंने अपने आप बोला है और ये कोई मैंने प्रमोशनल नहीं किया, बट होता क्या है ना कि जर्नी के दौरान बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं मयूर, है ना। कई बार लगता है कि यार क्यों हम किसी कंपनी को रखें, हमें डायरेक्ट कॉलेज में जाना चाहिए। मैं भी बोलता हूँ आपको जाना चाहिए। देखिए, आप टियर 1 टियर 2 कैंपस में जाइए, आप डायरेक्ट जाइए,
द मोमेंट आप टीयर 3 टीयर 4 कैंपस में अप्लाई करते हैं, वहां पे बहुत झूठ सच चलता है। और बीइंग अ कंपनी हमारा काम है आपके बीच में मीडिएशन करना, है ना, आपके सपनों में और कॉलेज में जो गैप है उसे फुलफिल करना, और हम वो फिल भी करते हैं एक तरह से। और हम अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड भी रहते हैं, वो आपको दिख भी रहा होगा। मयूर मेरे ही चैनल के थ्रू मुझसे मिले थे और आज उनका पॉडकास्ट हो रहा है। तो यहाँ पे चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी और इंसान है, आप अगर डायरेक्ट ना जाके किसी एक अच्छे इंसान के थ्रू, एक अच्छी कंपनी के थ्रू आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। हाँ, इसमें अच्छे और बुरे लोग दोनों ही मिलते हैं, बट ये दोनों ही लोग आपको डिफरेंट अनुभव का एहसास देते हुए जाते हैं, है ना। तो आपको, मेरे हिसाब से, अगर आपके स्कोर्स उतने बेहतर नहीं है कि आप किसी टीयर 1 या टीयर 2 कैंपस में जा रहे हैं और आपको गाइडेंस गुरु की जरूरत है, तो आपको गाइडेंस के लिए लोगों को मिलते हुए, एक अच्छी कंपनी का सफर में साथ लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि एक सलाह आपको दुर्योधन बनाएगी और एक सलाह आपको अर्जुन बनाएगी। डिपेंड ये करता है सलाह कौन दे रहा है। आई नो द रियलिटी कि ये सलाह के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, और शिक्षा नर्ड पूरी कोशिश करता है कि हम आपको अर्जुन ही बनाएं, है ना, और आपको युद्ध जीतने में मदद करें। तो मयूर, इस जर्नी के दौरान कुछ अच्छी बातें होती हैं तो कुछ बुरी बातें भी होती हैं, और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे कुछ किस्से हो जाते हैं जिसके चलते उनका प्रोसेस पूरा खराब हो जाता है। तो कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहते हैं जो स्कैम की तरह लगा हो आपको, क्या स्कैम हुआ है इसमें? सर मेरे साथ तो नहीं हुआ टचवुड, पर मेरा एक फ्रेंड था, उसका रिजल्ट आया था और वो भी कॉलेजेस के लिए ही देख रहा था। तो उसने कॉलेज पर्टिकुलर तय किया, तो उसको कॉल आया कि आप कॉलेज का फॉर्म भर दो, कॉलेज का फॉर्म भरने के बाद आप मुझे 5000 यूपीआई कर दो। तो उसने ट्रस्ट पे यूपीआई कर दिया। जिस सेकंड उसने यूपीआई किया उसके बाद वो नंबर ही स्विच ऑफ हो गया। तो ऐसा भी होता है बच्चों के साथ, और ये काफ़ी बच्चों के साथ इस साल हुआ है, जो मेरे को सुनने में आया है कि कोई कॉलेज बहुत डेस्परेटली वो सर्च कर रहे थे ऑनलाइन, और ऑनलाइन क्या होता है, आपका सारा डेटा इधर उधर हो जाता है। जब आप इधर उधर नंबर डाल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका डेटा इधर उधर होता है, जिसके चलते उन लोगों को पता होता है कि आप भी डेस्परेटली सर्च कर रहे हैं। तो ये जो स्कैम मयूर ने बताया बहुत बच्चों के साथ हुआ है। मयूर, मैं जानता हूँ स्कैम के बारे में। तो फिर बाद में क्या किया उस बच्चे ने? हो गया उसका एडमिशन अब? सर एडमिशन तो हो गया, पर वो स्कैम का तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, वो Right. तो चले गए। अब सामने वाले ने स्विच ऑफ कर दिया, देयर आर नो वेज। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। कोई भी एडमिशन का प्रोसेस इतना जल्दी नहीं होता कि आज बात करिए शाम तक आपका एडमिशन हो जाए या तुरंत आपका एडमिशन हो जाए। हाँ, अगर क्लोजिंग का चल रहा है एडमिशन टाइम तब मेरे को समझ में आता है, बट शुरुआती दौर में अगर आपके साथ ऐसा कुछ कोई कर रहा है या कोई आपको डायरेक्ट एडमिशन के नाम पे पैसे ले रहा है, तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। तो अब हम आगे हैं अपनी चर्चा के अंत में, और मयूर ने ये 2025 का सफ़र तय किया अपने प्रोग्राम के लिए। दिल्ली के एक नामी गिरामी कॉलेज में एडमिशन लिया, अपना पीएचडी प्रोग्राम वो करेंगे, और हम बाद में भी वीडियो लेके आएंगे जब वो कॉलेज शुरू कर लेंगे, ताकि उनका सफ़र आप सभी से शेयर कर पाएँ। तो अब हम आ गए उस पॉइंट पे जब हम उनसे लेंगे एक सलाह, एक गोल्डन पीस ऑफ एडवाइस, क्योंकि उन्होंने ये सफ़र पार किया, और हर बच्चे के सफ़र में कुछ ना कुछ तो चीज़ें निकल के आती हैं जो आपके लिए सबक बन सकती हैं। तो मयूर, आप क्या सलाह देंगे जो 2026 में बच्चे हमें देख रहे हैं, उन सभी को क्या सलाह देना चाहेंगे? भैया सबसे पहले तो गाइडेंस, एक अच्छा गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा, आप अच्छे से रिसर्च करोगे, तभी आप फ्रॉड से बच पाओगे। जैसे आपको तो पता ही है, हर दूसरा आदमी यहाँ पे स्कैम करने के लिए बैठा हुआ है। तो आप अपने अच्छे काउंसलर से मिलिए, अपने गाइडेंस से मिलिए, फिर उसके बाद आगे की आपकी जर्नी डिसाइड करिए। तो मयूर ने तो बोल दिया है कि स्कैम से बचना है ना, ठीक तरीके से आगे बढ़ना है, रिसर्च पूरी करनी है, सही लोगों से बात करनी है। ये बात में ना उन्होंने तो बड़ा सिंपल तरीके से बताया, अपने शब्दों में बताया, बट ये बहुत गहरी बात है। जब भी आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, आपको पूरी रिसर्च के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज इस जर्नी में आपको बहुत सारे लोग टकराएंगे, और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें भी करेंगे, बट क्या सच है क्या झूठ, इसे परखने के लिए आपकी रिसर्च का ठीक होना ज़रूरी है। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़े थे मध्य प्रदेश से मयूर, जिन्होंने दिल्ली में एडमिशन लिया। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से उनकी जो एक्सपीरियंस को हमने आज सुना, शेयर किया उन्होंने, जो एक्सपीरियंस था उनका 2025 का, उससे आप सभी को मदद मिलेगी और आप सभी एक सही विकल्प तक पहुंचने में सफल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।